कौन है वहाँ? प्लीज मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो। तुम मुझसे मतलब एक इंसान से मदद मांग रही हो? ये नहीं हो सकता। चारों प्रजातियों और इंसानों के बीच भयंकर जंग छिड़ी थी। मैं इस इतिहास को अच्छे से जानता हूं और यही सच है। आखिर किसी को असली दुनिया क्या थी याद क्यों नहीं है? काई, निकलते हैं यार। जानते हो ना, पूरे 300 सेकंड तक ग्रेवयार्ड पर नजर रखता है वो। थोड़ा वेट करो। काय 300 सेकंड से पहले नहीं आने वाला। कम ऑन, निकलते हैं यार, बहुत बोर हो रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डीमंस जो जादुई शक्ति के मालिक हैं, सेलेस्टियल्स, डेमी ह्यूमंस यानी एंजल्स और एल्व्स, स्पिरिट्स ऐसे प्राणी जो विकराल रूप धारण करते हैं जैसे गोस्ट्स, मिथिकल बीस्ट्स, खूंखार जीव जैसे कि ड्रैगन्स। इन पांचों के बीच महायुद्ध हुआ और हम किसी भी हाल में इसे दोबारा नहीं होने देंगे। हम उर्जा फेडरेशन से हैं। इस ग्रेवयार्ड में डीमंस कैद हैं और इन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। 300 सेकंड। डीमंस सही से सील्ड है। ग्रेवयार्ड में कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं पाई गई। ये हमेशा इतना सीरियस ही रहता है। अच्छा है ना, ये सीरियस है इसलिए हमें चिल रहने मिलता है। अच्छा काय, ये बताओ कि पिछले 100 सालों में क्या कभी एक भी डीमन वहां से निकल पाया है? नहीं, हम ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी से हैं। हमें ख्याल रखना है कि ऐसा कभी ना हो। बिल्कुल सही कहा। तुम जानते हो ना, पूरी दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड्स हैं। अगर सिर्फ हम ही इतने सीरियस हैं, तो ये सब पॉइंटलेस है। बाकी ग्रेवयार्ड्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह एक भी डीमन निकल गया तो तबाही मच जाएगी। तुम्हारी बात तो सच है, पर तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। फिलहाल कोई डीमन बाहर नहीं निकला है और दुनिया में शांति है। जानता हूं, पर मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। ग्रेवयार्ड्स पर नजर रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वार्निंग, लो रैंक सोल्जर काय साकुरा, कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए एक मिथिकल बीस्ट वाली मशीन डॉल का इस्तेमाल करना खतरनाक है। ये काफी नहीं था। संभल कर। ट्रेनिंग बंद की जाती है। मिथिकल बीस्ट ड्रैगन टाइप होलोग्राम डीएक्टिवेटेड। तुम्हें वो इतनी वार्निंग दे रही थी और फिर भी तुम नहीं माने। किसी दिन बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। वो ट्रेनिंग ही क्या जो मुश्किल में ना डाले। अगर तुम ग्रेट वॉर के वक्त जन्मे होते तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होता। मतलब जैसे प्रॉफिट सिड का नाम दर्ज है? काश कि ऐसा हो, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। कमाल के इंसान थे वो। उन्होंने उन चारों हीरोज को हराया था। ये बात मेरी सोच से परे है। डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वेनेसा, सेलेस्टियल्स के हीरो लॉर्ड अल्फ्रेया, स्पिरिट्स की हीरो सॉवरेन रिकुगेन क्योको, मिथिकल बीस्ट्स के हीरो फैंग किंग राथी। सोचो अगर वो चारों आज यहाँ होते तो। प्रॉफिट सिड ने उन चारों हीरोज को हराया था, उस तलवार से जो उन्हें ईश्वर की दूत आर्सला सुलाका ने दी थी।
प्रोफेट सिल और उनकी तलवार क्या सच में थी, ये एक सवाल है। बाकी प्रजातियों के हीरोज की तरह उनकी कोई वीडियो या फोटो नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानना कि उन जैसा कोई था ये गलत तो नहीं है। कम ऑन आश्रान, तुम कब तक ऐसे पड़े रहने वाले हो? हाँ? एक बात बताओ, जीना का प्रमोशन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे बुके दे देंगे, काफी होगा। पता है ना, जीना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल ऑफ उर्जाक के हेडक्वार्टर्स में हुआ है। 17 साल की इतनी छोटी उम्र में आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। उसकी तो बात ही कुछ और है, समझे? उसके प्रमोशन पर बुके देने का प्लान किया है तुमने? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उसे गिफ्ट के तौर पर एक सस्ता सा बुके देना चाहिए? जीना का मैसेज? कल सुबह 10 बजे 9 टर्मिनल पर मिलना, किटन स्टैचू के सामने। साकी और आश्रान को इस बारे में कुछ पता ना चले। तुम गलत समझ रहे हो, ये जीना का मैसेज नहीं है। काय, तो इसका मतलब जीना और तुम्हारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। क्या वो मैसेज इतना खास है जो तुम्हें हमसे झूठ बोलना पड़ रहा है? मैं चला दौड़ने। ओए, रुक जा, कहाँ जा रहा है? कोई तो काय को रोको, जीना के साथ कुछ करने की सोच रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है। काय, मैं आ गई। भला तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सोचा था 1 घंटा और वेट करना होगा। ताना मार रहे हो क्या? अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफर उर्जाक में होने वाला है, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। अरे ये क्या, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, तो फिर तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके मैं सीधे यहाँ आया हूँ। मेरे ख्याल से एक तुम ही हो जो मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए बिल्कुल नहीं कतराते। मतलब तुमने किसी और से भी पूछा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। वैसे जीना ये शॉपिंग क्यों की जा रही है? साकी और आश्रान को प्रेजेंट देने के लिए। तुम तीनों भी तो मुझे प्रेजेंट देने की प्लानिंग कर रहे हो, क्यों? सही कहा ना? मुझसे काफी उम्मीद रखती हो। उर्जाक जाने से पहले मैं भी तुम लोगों को प्रेजेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों से आखिरी बार मिलूंगी। आखिरी बार मिलोगी? क्या मजाक कर रही हो तुम भी? ज्यादा से ज्यादा 2 साल लग जाएंगे। कैडेट बनकर वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब तक उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी और वो सिविलियंस बन जाएंगे। मुझे तो लगता है हम दोनों ही ह्यूमैनिटी एजेस एजेंसी के सोल्जर्स बने रहेंगे। शायद ऐसे हो सकता है। तुम दिल छोटा मत करो। बचपन में तुमने मुझे अपने सपने के बारे में कई बार बताया। तुम एक दिन अपने डैड यानी कि उर्जा के हेडक्वार्टर्स के चीफ को पीछे छोड़ दोगी। मैंने कई बार नहीं, बल्कि बहुत बार बताया है। क्यों? मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। तुमने शॉपिंग में मेरी बहुत मदद की। सुनकर अच्छा लगा। काय, तभी तुम 10 साल के रहोगे ना, जब तुम पहली बार डीमंस के ग्रेवयार्ड में गए थे? हाँ, तुम्हारे डैड मुझे अपने साथ लेकर गए थे उसे देखने के लिए। मैं तो चौंक गई थी जब घर आते ही तुमने कहा कि तुमने वहाँ सिर की तलवार को देखा। सही कहा। पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। और फिर तभी से तुमने तय कर लिया था कि तुम हमेशा ख्याल रखोगे कि ग्रेवयार्ड से डीमंस कभी बाहर ना आ पाए। और अब भी वही इरादा है। पता है। रिएक्शन वीडियो। আমি তো করে পারি না।